ये छोटे हाथ इतने शरारती हैं, 1 सेकंड भी इनको छोड़ दो तो कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। पैर भी सारे गंदे कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज सुबह की वॉक के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। और वॉक के बाद मैंने सोचा कि आज इस एरिया की थोड़ी सी गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। और यहाँ पर कुछ स्नेक प्लांट्स भी मैंने और ऐड किए हैं। घास वगैरह यहाँ पर उगी थी, वो भी सब मैंने निकाल दी। उसके बाद मानू और मैं चले गए बगीचे में घूमने। और मानू को आज यहाँ पर बगीचे में मरी हुई तितली मिली है, तो उसी की नज़र इस पे गई। इतनी सुंदर है, पता नहीं कैसे मर गई होगी। तो मैं इसे यहाँ पर पेड़ की जड़ में छोड़ देती हूँ। ये ले आई हूँ मैं बाल्टी में भर के इनके लिए पानी। ये जो पानी है ना, ये आरू का जो वेस्ट पानी निकलता है वो है। तो इसे अब मैं इन सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के करके डाल दूँगी। तो अब बाहर के जो भी काम मुझे करने थे वो मैं निपटा के आ चुकी हूँ। पौधों में भी सब में पानी डल गया। खाने में मैं आज बनाऊँगी भात और मूली का ठेचा। इतना टेस्टी होता है मूली का साग की क्या ही बताऊँ। जो भी पहाड़ी लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ खाई है उन्हें बहुत ही पसंद होगा। मुझे तो है, औरों को है नहीं है, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेने, तो ढूंढना पड़ेगा अभी कहाँ पर लगा है। इधर पे है कड़ी पत्ता, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं आज दूसरी तरफ से कड़ी पत्ता लेकर आऊँगी। और ये मैंने खूब सारी मूली खींच ली है। ये पहाड़ी मूली है, जो नॉर्मल लंबी वाली मूलियाँ होती हैं वो नहीं है, गोल वाली मूली है। इसी का मैं आज साग बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं मूली फ्राई कर रही हूँ। मूली को जितना ज़्यादा अच्छे से फ्राई करते हैं ना, इस साग का स्वाद उतना ही बढ़ता है। और एक और चीज़ कि पहाड़ी ट्रेडिशनल खाना जब भी हम लोग बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि लोहे की कढ़ाई में बनाएं। अगर लोहे के बर्तन में बनाते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मूली अब अच्छे से फ्राई हो गई है। तो जैसे हम लोग कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी के लिए मिक्स बनाते हैं दही का और बेसन का, तो वैसे ही ये घोल मैंने बना लिया था और अब मैंने इसमें डाल दिया है। अभी आ गई हूँ मैं छत में, जो हमारी बालकनी है वहाँ पर। और घर के क्योंकि अभी सारे लोग कुछ बाहर हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। मानू भी अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा ये वाला एरिया काफ़ी गंदा हो गया है तो इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो ये एरिया कुछ ऐसा हो गया, सब तरफ मिट्टी मिट्टी हो रही है। आज अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं बाहर घूम लेती हूँ जब तक मानू उठता है। आज हमें जाना है किसी संगीत में, तो फिर थोड़ी देर में मानू को संगीत के लिए रेडी भी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो संगीत होते हैं वो काफ़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं, 3 बजे 4 बजे ऐसे शायद। जहाँ मैं पहले रहती थी तो वहाँ पर काफ़ी लेट शुरू होते थे, तो हम लोग तो शाम को ही जाते थे। अगर टाइम मिलेगा तो आज मैं अपने बालों को थोड़ा स्ट्रेट कर लूँगी। कुछ दिन पहले जिन भी पौधों की मैंने प्रूनिंग की थी उनमें सब में ऐसे ऐसे नई बहुत सारी कलियां निकलने लगी हैं। और घूमते घूमते मानू के पापा भी आ गए। कब उठे पता ही नहीं चला, अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। और इनसे पूछना नहीं पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो आप, क्योंकि ये कहते हैं जाते समय किसी को टोकते नहीं है। मैं तो खैर ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। बट ठीक है, ये करते हैं तो अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि चाबी पकड़ रखी है। अच्छा, वैसे आज आप तो हमारे साथ जाने वाले थे ना? अभी आप मार्केट जा रहे हो? गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। क्या? गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ। क्या? मुझे ध्यान जैसा नहीं आ रहा। मानू का कोई सामान मंगाना था तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। हाँ, बाय बाय। इन्हें नींद आ रही है, इतनी बड़ी जमाई ले रहे हैं, पर काम से जाना तो पड़ता ही है। बाय।
और उसके बाद मैं आ गई अंदर अपने बालों को स्ट्रेट करने। और इतने में बाहर से मानू की आवाज़ आने लगी, लग रहा है उसने कुछ शरारत की है। और मानू यहाँ पे बैठा हुआ था अपनी दादी के साथ, उसने अपने हाथों का ये हाल कर दिया है, पैरों का भी ये हाल किया हुआ है और हाथों का ये हाल किया हुआ है। ये छोटे छोटे हाथ इतने ज़्यादा शरारती हैं, उसको कहीं से नेल पेंट मिल गया होगा दादी का, तो उसने सारा अपने हाथों पे लगा लिया। मेरे को लगाने दो। हैं? किसने किया ये? दादी ने किया है। दादी ने किया है। दादी ने लगाया। दादी ने तो ये लगाया ना, पर मैंने उसमें भी लगा, जिद करने लग गया तो मैंने लगाया था। आपने लगाया तो वो बोला मेरे भी लगा। दादी ने लगाया है। ये दोबारा हो गई क्या? ये तो दादी जैसा नहीं लग रहा है, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है। ये मैंने को लगाया। ये तो मानू के जैसा लग रहा है कि मानू ने लगाया है। अब हम तो जाएंगे शादी में, मानू को नहीं लेके जाएंगे। एक गंदे गंदे हाथों के साथ कोई नहीं ले जाएगा मानू को। मैं दादा के साथ रहूंगा। दादा के साथ रहोगे? है ना? चलना है तुमको शादी में? नहीं जाना है? दादा के साथ रहोगे? तो दादा तो डेली जा रहे हैं। ये छोटे हाथ इतने शरारती हैं, एक सेकंड भी इनको छोड़ दो तो कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। पैर भी सारे गंदे कर दिए। और अब बना लिया मैंने मानू के लिए खाना, तो मैं पहले मानू को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद तैयार करूंगी। बाहर अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है और आम के पेड़ों से बौर और पत्ते सब झड़ने में लगे हुए हैं, तो हमें बैठना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि यहाँ पर तो खाने में भी सारा कूड़ा कूड़ा गिर जाएगा। पर देखने में ये गिरती हुई बौर और पत्ते बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब हम लोग हो चुके हैं रेडी शादी में जाने के लिए, और मानू की दादी भी रेडी हो चुके हैं। मानू लहराते हुए आ रहा है। और हम लोग अभी जाएंगे पापा जी के साथ। पापा जी हमको छोड़ने आएंगे गाड़ी से। अब क्या हो गया भैया? आज सासू माँ ससुर जी को हल्ला कर रही है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हम लोग हो चुके रेडी, अब हम जाएंगे संगीत में। पापा जी भी आ गए हैं। और सासू माँ अभी दौड़ लगा के जा रही है वापस, क्योंकि वो अपनी घर वाली स्लीपर्स में ही आ गई थी, तो हम लोग अभी उनका वेट कर रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं संगीत में, और काफ़ी सारे लोग अपने अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पर। ढेर सारी चीज़ें खाने के बाद हम निकल गए घर को, और ये सब चीज़ें सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मेरी सासू माँ क्योंकि ओम शांति वाली है तो वो नहीं खाती है। ओम शांति मतलब कि वो ब्रह्म कुमारी सत्संग से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए वो लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। और बहुत सारे ट्रैफिक से निकलते हुए फिर हम लोग पहुँच गए अपने घर। अब यहाँ पर बना रही हूँ मैं कॉफ़ी सासू माँ के लिए। उन्हें कॉफ़ी पसंद है और मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। अब मैं कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बनाऊंगी आज पालक का साग और चटनी। तो पालक के लिए पालक ले लिए मैंने, इसे साफ़ कर लूँगी पहले। और चटनी के लिए एक कढ़ाई में मैंने टमाटर और कुछ धनिया की डंठल और लहसुन और हरी मिर्च डाल ली है। अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी, और इसमें मैंने नमक भी डाला है ताकि टमाटर जो है वो जल्दी गलने लगे, सॉफ्ट हो। और अब फ्राई किए हुए टमाटर मैंने पीस लिए हैं और उसमें मिला दी है प्याज और धनिया। अब मेरी चटनी बनके भी रेडी है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।